और इस बीच कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे सहयोगी मासा जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या डिटेल्स? देखिए, विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनकी बैठक और फ्लोर लीडर्स की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के जो दफ्तर में हुई थी, पार्लियामेंट में जो उनका दफ्तर है, सुबह 10 बजे। और उसमें तय किया गया है कि इसके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उसकी वजह क्या है? विपक्ष ने ये कहा है कि जब राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष में वो बोल रहे थे, उनको नहीं बोलने दिया गया, किताब का उदाहरण नहीं देने दिया गया, जबकि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनको कई किताबों को पढ़ने की अनुमति दी गई और नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की वो संसद की गरिमा के खिलाफ थी। दूसरी बात यह है कि स्पीकर को विपक्ष कह रहा है कि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं और सत्ता पक्ष को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। और तीसरी बात है, जिस तरह से 8 सांसदों का निलंबन किया उन्होंने, अब बिना उन सांसदों का पक्ष जाने उनको निलंबित कर दिया और उनको पूरे सत्र में निलंबित कर दिया और उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। तो विपक्ष का यह आरोप है कि जो स्पीकर का जो ओहदा होता है, जो स्पीकर की कुर्सी होती है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच बैलेंस बनाने और निष्पक्ष काम करने की होती है। जबकि विपक्ष ये मानता है कि स्पीकर ने सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव ज्यादा दिखाया है, इसलिए सत्ता पक्ष के सांसदों को बार बार वो तरजीह दे रहे थे। तो विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली और किसी समय अविश्वास प्रस्ताव पेश हो सकता है। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है यहाँ पर कांग्रेस की इसके पीछे, अरुण? देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो सांसद है उनकी मुलाकात हुई है। 50 सांसदों के दस्तखत चाहिए इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर, जिसकी प्रक्रिया जो मेरे सूत्र है उनकी जानकारी जो है उसके मुताबिक शुरू कर दी गई। यानी बैठक में जैसे ही तय हुआ कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसकी तैयारी शुरू हो गई। तमाम सांसद हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और एक बाकायदा प्रतिवेदन जो नोटिस होता है अविश्वास प्रस्ताव का, उसको जो है सारे सांसद दस्तखत करते हैं उस पर। तो उसकी प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर में शुरू कर दी जाएगी और इसी सत्र के दौरान विपक्षी उसको सबमिट कर दिया जाए सेक्रेटरी जनरल के पास। अरुण, क्या इंडिया ब्लॉक के कुछ और विपक्षी सांसदों की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक आया हो? देखिए, इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो फिलहाल तो संसद भवन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि संसद की कार्यवाही राज्यसभा और लोकसभा की 11 बजे शुरू होनी थी। तो सारे सांसद वहां पर अंदर चले गए हैं और उस पर अंदर ही हैं, क्योंकि 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू होनी। इसलिए रिएक्शन यही है उनकी तरफ से कि वो स्पीकर के जो हाल के जो फैसले रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं और उसको विपक्ष के खिलाफ मान रहे हैं। और उनका एक कहना है कि गरिमा है, चेयर की जो उसमें भूमिका होनी, उसका निर्वहन जो स्पीकर है वो नहीं कर रहे हैं। ये जरूरी है कि उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन अरुण, यहाँ पर तो सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है ना कि विपक्ष ही नहीं चाहता है कि कोई चर्चा हो। देखिए, हाँ, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो तो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, किसी भी बहस को करवाने के लिए तैयार है, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा कि खुद प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर बहस का जवाब देने आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से विपक्ष महिला सांसद उनकी आसंदी उनकी कुर्सी के आसपास इकट्ठा हो गई थी, जो स्पीकर थे उनको ऐसा लगा कि कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से कहा कि आप भाषण मत दीजिए सदन में। तो उन्होंने भाषण नहीं दिया। यानी सत्ता पक्ष तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर कि वो ऐसे मुद्दे लेके आ रहा है और ऐसी बातें करता है जिससे सदन चलाना मुश्किल हो जाता है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील उस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत है और जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ है उस पर भी स्पीकर को दोबारा सोचना चाहिए।